नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे मिल रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद, मतलब ये जो हमारा वीक गया दैट वाज अ थर्ड वीक, बिकॉज जब मैं आपके सामने आया था उस टाइम पे मैंने आपको प्री दिवाली रैली के बारे में डिस्कशन करके गया था। फिर दिवाली थी, देन भाई दूज एंड पूरा हमारा फेस्टिवल सीजन था। सो आई ऑल्सो एंजॉयड विद माई फैमिली एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिवाली वाला टाइम था बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है हमारा और हमारे फैमिली के लिए, तो आपने वो अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छा एंजॉय किया होगा। मीनवाइल मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर में सारे कुछ एनालिसिस बता दिया था पहले कि कहाँ तक जाना है, तो मुझे दिख रहा था कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते में कहीं हमको बड़ी मूव नहीं लेना है। दैट्स व्हाई देयर वाज अ वेरी मिनिमल अपडेट एंड जो भी अपडेट्स थे वो हमारे टेलीग्राम हैंडल पे तो आपको दिख ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस हफ्ते के दौरान और पिछले 2 हफ्तों में क्या हुआ है और अब आने वाले हफ्ते में हमको किस अप्रोच के साथ में जाना चाहिए। सो दोस्तों, जब हमने लास्ट टाइम एनालिसिस में आपके सामने लाया था दैट वाज अराउंड 19,100 लेवल जहां पे हम काम कर रहे थे। वहां से हमारा क्लियर कट व्यू था कि हम 19,500 देन 19,800 के आसपास में जाने वाले हैं और 19,800 एक ऐसा लेवल है जहां पे जाके मार्केट के अंदर में एक हॉल्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहां से एक्चुअल में शॉर्टिंग स्टार्ट हुई थी। तो मेरा ऐसा बार बार ऑब्जर्वेशन है, मेरा कुछ एनालिसिस है, वो एनालिसिस के हिसाब से एक व्यू ऐसा बनता है कि जब भी आप कोई भी रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ में काटो तो आपने वहां पे समय बिताना चाहिए काटने से पहले, या काटने के बाद आपको तुरंत वहां पे समय बिताना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना था कि जैसे मार्केट में शॉर्टिंग ज्यादा बढ़ी हुई है, उस शॉर्टिंग के अंदर में जब हम यहां से 19,800 के आसपास में जाएंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस मिलना दैट वाज अ फर्स्ट प्रायर, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट था। वही रिक्वायरमेंट मार्केट ने फुलफिल किया। अगर वो 19,800 को डायरेक्ट काट लेता तो मैं शायद खुश नहीं होता, क्योंकि वहां से फिर एक जल्दी से रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। तो वहां पे उसका रुकना और 5 से 7 दिन का और वहां पे कारोबार करना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होता है एज अ चार्ट स्टॉक। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सर हम यहां से बुलिश हो गए? नहीं सर, हम यहां से अभी बुलिश नहीं हुए हैं। क्या सर हम यहां से बियरिश है? नहीं, हम बियरिश भी नहीं है, बट हम बियरिश टेरिटरी के अंदर में अभी भी काम कर रहे हैं। अगर हमको उस टेरिटरी को काट के बुलिश टेरिटरी के अंदर में कन्वर्ट होना है तो आने वाले हफ्ते में 19,800 का लेवल ऊपर की तरफ में कटना चाहिए। आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही क्रूशियल रहेंगे बिकॉज इलेक्शन वाला टाइम शुरू हो गया, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो दिसंबर के 3, 4, 6 तारीख के आसपास में जो भी चाल बननी होगी, 6 तारीख को हमारे दिसंबर का फर्स्ट एक्सपायरी भी है, तो ये जो भी 6 तारीख के आसपास में जो कुछ भी कारोबार होगा ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होने वाला है। जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूं, वोलाटाइल माइट नॉट बी इन द टर्म्स ऑफ प्राइस और प्राइस एक्शन। हो सकता है आपके सेंटीमेंट्स और जो आप ग्राउंड पे देख रहे हो और जो आप चार्ट पे देख रहे हो इसके अंदर में हलचल थोड़ी सी बढ़ सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी हार रही हो तो आप उसका रिएक्शन इमीडिएट मार्केट में देखना चाहते होंगे, वो आपको शायद ना मिले। हो सकता है कोई पार्टी जीत रही हो तो उसका भी इमीडिएट रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, शायद वो भी आपको देखने को ना मिले। तो मार्केट क्या प्लान करता है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान किस तरीके का हो सकता है? प्लान ये हो सकता है कि क्या हम रिजल्ट के पहले कोई चाल बनाए, या प्लान ये हो सकता है कि शायद हम रिजल्ट के आने के अनाउंस होने के बाद 3 तारीख के बाद हम कोई एक चाल बनाए। तो अब ये जो एनालिसिस मेरा चल रहा है दैट इज प्योरली फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। मैंने आपको उसके नेक्स्ट हफ्ते का जो भी एक हल्का सा हिंट देना था मैं आपको दे के जा चुका हूं, और अगले हफ्ते फिर मेरा वीडियो आएगा तो हम पूरा दिसंबर मंथ का एनालिसिस करेंगे। और दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है और बहुत ही बड़ा एक लॉन्चिंग नया कर रहा हूं मैं, दैट विल बी अगेन अ गेम चेंजर फॉर अवर ओपुलेंशिया लर्निंग ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो उसके अंदर में जब भी हम आने वाले हैं तो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो दिसंबर ऐसे भी रिजल्ट मूवमेंट उसके लिए भी अच्छा है और हम जो नया काम चालू कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। तो अब इस हफ्ते के अंदर हम देखते हैं, मैंने टेलीग्राम के ऊपर में एक पोजिशनल ट्रेड आप लोगों के सामने शेयर किया है और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको शेयर किया है। ऑल्सो जिन्होंने वो पोजीशंस बनाई है मैंने आपको वहां पे बता दिया कि देयर इज अ गिव अवे। वो क्या गिव अवे रहेगा वो आपको जो समय आएगा तब पता चल जाएगा। ट्रस्ट मी, दैट विल बी द बिगेस्ट गिव अवे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट समथिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो मैं आपको देने वाला हूं। और वो मेरे हिसाब से दैट विल बी द अगेन लाइक अ गेम चेंजर। जो स्टेटमेंट मैं बार बार यूज कर रहा हूं वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसके लिए जो लोगों को पार्टिसिपेट करना था
प्लीज इस वीडियो के कमेंट में मत लिख लेना कि सर मुझे भी गिव अवे में ले लो, क्योंकि उस दिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया है और जिन्होंने मुझे एग्जैक्ट उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजा है विद ऑर्डर बुक, और जितना कैपिटल उनके पास में था जब उन्होंने वो पोजीशंस बनाई, वो जिन्होंने भेजा है वो लोग ऑलरेडी गिव अवे के अंदर में अब आ चुके हैं। अब आप कोई भी मुझे नया स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो नहीं मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गिव अवे वाला नेक्स्ट गिव अवे आएगा उसके अंदर में आप थोड़ा वेट करिए, उसके अंदर आप सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब जो भी विनर निकलेंगे उस दिन जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, रैंडम उसमें से कोई भी एक आदमी सिलेक्ट होगा और वो एज अ गिव अवे उनको विनर मतलब डिक्लेयर किया जाएगा। जब भी होगा आपको टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। तो अब ये गिव अवे का पार्टिसिपेशन और ये रीजन क्या था? सर इस गिव अवे का रीजन सबसे पहला ये था कि आप मैंने बताए हुए एनालिसिस पे अपना दिमाग लगा के प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हुए क्या आप पोजीशंस बना रहे हो। अगर आप बना रहे हो यू विल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर एज अ विनर, अगर आप नहीं बना रहे हो तो यू विल नॉट डिक्लेयर एज अ विनर। मतलब आपके अंदर में कुछ और कमी है, उसको आपको प्रूव करना है या उसको आपको सुधारना है। क्यों कर रहा हूं मैं ये सारी चीजें? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं पोजीशंस बनाऊं एज अ ट्रेडर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर में कि आप लोग उस बात को सही ढंग से समझे, और जब आप उसके अंदर में पैसा लगाए, प्रॉफिट तो सेकेंडरी चीज है, पहले आपका जो लॉस है ना वो आपका फिक्स होना चाहिए। मैंने उसके अंदर क्लियर कट बोला है कि 3 से 4% का मूव अपना स्टॉप लॉस की तरफ में रहेगा, ऊपर की तरफ में आएगा तो 10 से 12 से 15% का मूव आपको इजीली मिल जाएगा, तो उतना प्रॉफिट आपका एडअप हो जाएगा। बहुत लोग इस चीज के अंदर में गलती करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ गिव अवे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो शायद मैं विनर्स भी बढ़ा दूं और लॉजिक्स आपके सामने लाऊं। तो क्या रहेगा, ट्रेड तो एक बहाना है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बनने वाली है, जो आपका एक ट्रेडिंग का एक नया नजरिया निकलेगा कि यार हाँ कुछ भी लेवल आ जाए, कोई भी ट्रेड आ जाए, मैं मेरे सिस्टम से हिलता नहीं हूं। वो एक डिसिप्लिन लाने का अप्रोच मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो वो एक मेरा पोजिशनल ट्रेड का मोटिव था। अब उस ट्रेड से बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि मैं अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब जो लोग वहां पे नहीं जुड़े या जिन्होंने अभी तक उस चैनल को देखा नहीं है, मैं उनको यहां बता दूं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज 19,800 लेवल्स टू बी ब्रोकन डाउन ऑन द अप। क्योंकि अब ये हमारी छुट्टी बन गई सैटरडे संडे, और मंडे को फिर छुट्टी, गुरु नानक जयंती। तो छुट्टी के बहाने में अगर इसको नीचे गिरना होता, जब मैं चार्ट पे आऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा एनालिसिस ऐसा बोलता है कि सर जब कभी भी सेलिंग आनी है ना, वो सेलिंग कभी भी रुक के नहीं आएगी। आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों में सेलिंग तो आ रही है, पर सेलिंग आते बराबर उसको बाउंस मिलता है या नीचे आने के बाद में वो साइडवेज हो जा रही है। ये 19,800 के लेवल पे ऊपर काटने के लिए मेरा सबसे पहला पैरामीटर था, और वही पैरामीटर मुझे दिख रहा है। तो उस ऑडियो के अंदर भी मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ में निकलता है तो 19,700 विल बी माय स्टॉप लॉस। 19,700 इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉप लॉस। उसके ऊपर हम 19,800 पे काम कर रहे हैं, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके बदले 200 पॉइंट का मूव आपको यहां से ऊपर की तरफ में मिल रहा है। तो दैट इज अराउंड 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो जब हम ऐसी जगह पे रिस्क लेते हैं जहां पे आपको पता है कि आपका खोने के लिए कितना कम है और ऊपर निकलता है तो कितना तेजी से निकल सकता है, क्या काम हो सकता है। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाय एनी चांस अब द अपकमिंग वीक हमारे पास में 4 दिन का कारोबार है, क्योंकि मंडे की छुट्टी हो गई, तो वी हैव 2 एक्सपायरीज ऑन सॉरी वी हैव 3 एक्सपायरीज दिस टाइम। और जो भी एक्सपायरीज है, तीनों एक्सपायरी हमारे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को बन के आ रही है। और वेडनेसडे के दिन अभी इस बार एक्सपायरी नहीं है, तो दो एक्सपायरी बन रही है, वो बन रही है थर्सडे वाले, बिकॉज दैट इज अ मंथली एक्सपायरी। तो अब बीच में वेडनेसडे का गैप मिलेगा। सो मेरा ऐसा कैलकुलेशन है कि अगर मार्केट इसका फायदा उठा के ट्यूसडे को गैप अप कर दे और गैप अप करके धीरे धीरे वहां पे बाइंग आना शुरू हो जाए, शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाए, तो वो जो शॉर्ट कवरिंग है वो तेजी से आएगी। बस एक सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा हमारा स्टॉप लॉस हमने डिफाइन किया और उसके बाद हमने पोजीशंस बनाई है। अब जो लोग मिस कर गए हैं उनको क्या करना है, तो उन लोगों को अब ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या मैं देख रहा हूं, फिर आप उसके अंदर में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि मेरा एनालिसिस एक जगह, और जब आप चार्ट के सामने बैठे हो, लाइव मार्केट में बहुत सारी चीजें कांस्टेंट बेसिस पे चेंज होती रहती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे ग्लोबल मार्केट्स में कैसा काम हो रहा है, हमारे डेटा में क्या हुआ पिछले हफ्ते, इतना सब होने के बावजूद क्या वॉल्यूम आया है या नहीं आया है। तीसरी बात, हमारे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या एनालिसिस आ रहा है और हमारे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में क्या व्यू बन के आता है। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। आइए चार्ट पे और देखते हैं सबसे पहले फॉरेन मार्केट। ये हमारे सामने आ रहा है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो जब मैं आपके सामने आया था, हम कुछ यहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ से हमारा व्यू था कि ये तो अभी स्ट्रॉन्ग है और जब तक इसके नीचे आता नहीं है 15,738 तब तक हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ में चलते हुए रहेंगे। तो अब ये 17,000 के आसपास आ गया है। इफ आई लुक एट द आरएसआई, आरएसआई भी ठीक ठाक जगह पे, थोड़ा सा और एक पंप लेना चाहता है ऊपर का बाउंस, 17,400 17,500 के आसपास बिल्कुल जा सकता है। 70,000 इसने जब आया तो 16,600 को
काट के तो ब्रेकआउट का टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ब्रेकआउट का टेस्टिंग कर जाते तो आपको लंबे रन में कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो आपने अभी टेस्ट नहीं किया है, तो अभी देखते कि यहाँ पे अटक के थोड़ा टेस्टिंग को आता है फिर ऊपर जाता है, या पहले यहाँ से ऊपर जाएगा फिर टेस्ट करके नीचे आएगा। एनीवेज जो भी करेगा, इट इज इन द स्ट्रॉन्ग बुल रन एंड बुल फेज में बहुत अच्छा मूव चल रहा है इसका, तो अब इसको आप एंजॉय करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एनर्जी इज 28,558, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एनर्जी ने यहाँ से इस ब्रेकआउट को हमने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ से ने रैली बनाई, करेक्शन करी, करेक्शन के आके इसमें अपने ऊपर की तरफ जा रहा है। टारगेट्स हमारे पहले से बने हुए हैं, दैट इज अराउंड 30,000। तो अब ये 30,000 के आसपास में इसका टारगेट है। अब ये अभी 28,558 है, 1500 के आसपास में और जगह बची है, तो गिरता पड़ता आराम से चलेगा। तो अब इस हफ्ते के लिए मुझे यहाँ पे कोई पैनिक वाली चीज नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पे गैप फिलिंग बचा हुआ है 28,107 और यहाँ पे गैप करके गया था। इफ दिस इज अ रन अवे गैप, सो ये वाली गैप फिलअप नहीं होनी चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए 28,107। तो 28,107 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी 28,000 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आएगा, ये वाली गैप फिलअप करेगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। आईटी के अंदर में बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, अब ये देखो रिटेस्ट करने को आ रहा है। ऐसे चार्ट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो अगर ये अगले हफ्ते में यहाँ पे रिटेस्ट कर जाता है 31,630 के आसपास में, जो कि मात्र 400 पॉइंट है, तो दैट विल बी अ बेस्ट सेटअप। फिर आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एक बाउंस के लिए आप मूव खेल सकते। फार्मा ने बहुत अच्छा मूव दिया है। फार्मा इज कंसिडर्ड एज अ साइडवेज इंडेक्स फॉर मी एंड इन्होंने अभी एक बार बाउंस लिया ऊपर में, इस रेंज को काटा है, तो अभी अपने आप को प्रूव करने को निकला है। सो अब बाय एनी चांस इस जगह के आसपास आता है अराउंड 15,600 630, मोटामोटी 600 से 650, तो भी मुझे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे आके रीटेस्ट करके यहाँ से ये बाउंस ले ले। तो अगर आप इस जगह पे आते हैं तो फार्मा में आप अगर हल्का सा एक रिस्क लेना चाहते हो तो आई थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज हैपनिंग इन द पीएसयू बैंक? वी हैव प्लेड दिस शॉट इन द पीएसयू बैंक बिकॉज दैट वाज अ राउंडिंग टॉप। अब इन्होंने टारगेट दिया, एक वापस बाउंस आया, पर बाउंस में ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अब ये जो है पीएसयू बैंक, इसका परफॉर्मेंस अब डिफाइन किया जाएगा आने वाले हफ्ते में। मैं आपको बता दूं, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, विच इज अराउंड 4840। इसका ये वाली जो कैंडल है हमारी 25 अक्टूबर, इसका हाई है 4852, तो आप ले लो 4850। इसके नीचे अगर आ जाता है तो मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल बी लुकिंग इन द पीएसयू बैंक। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इंफ्रा के अंदर में क्या हो रहा है? इंफ्रा इज अराउंड 6333, इसको इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे एक रनअवे गैप बना के चल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं। सो इंफ्रा का मैंने आपको यू बता दिया। अब चलते आगे में है फिन निफ्टी में क्या हो रहा है? फिन निफ्टी के अंदर में यहाँ पे हम देख पाएंगे, इस रेंज के अंदर जब आया था तभी मैं आपको बोला था कि सबसे ज्यादा समय इसके अंदर में बीतेगा। अब ये आप जाके मेरा वीडियो 19 अक्टूबर, मतलब आप 21 अक्टूबर वाला वीडियो देख लीजिएगा, जब सैटरडे वाले दिन आपके सामने वीडियो आया था। इसने इसके अंदर में 2 दिन की क्लोजिंग दे दी, ये नीचे आ गया, नीचे आके 1 दिन की क्लोजिंग नीचे की, अगली क्लोजिंग ऊपर आ गई। मतलब अब इसका सबसे ज्यादा समय 19,100 से लेके 19,650 के अंदर में बीतने वाला था, जो कि यहाँ बीता है और यहाँ पे बीतेगा। जब तक ये इसके ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग देके आप ऊपर की तरफ में काम नहीं करता है, तब तक दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे इसने 2 दिन का मूव दिया, बट सेकंड डे के बाद इस हाई को काटना चाहिए था 19,770, जो कि नहीं काटा, इसलिए यहां से ये नीचे की तरफ में आ गया। सिंपल एंड स्वीट लॉजिक। तो यहाँ पे आपने जिसने भी ट्रेड लिया होगा, आपका छोटा स्टॉप लॉस था या छोटा सा स्टॉप लॉस आपका चलेगा, फिर से आप ट्रेड ले पाएंगे जब इस हाई को काटेगा 19,770। अब ये आने वाले हफ्ते में काटे या उसके नेक्स्ट वीक में काटे, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है फिन निफ्टी में काम करने के लिए 19,707। आगे चलते हैं। निफ्टी रियलिटी हमारा टारगेट था, टारगेट को छू लिया इसने 680 690 के आसपास में, इसके ऊपर में काम कर रहा है, करने दो। ओवर स्ट्रेच हो गया, थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा तो अच्छी बात है, पर कुछ नेगेटिव यहां से हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। कमोडिटी हमारे इस रेजिस्टेंस के ऊपर आके आप बढ़िया काम कर रहा है। अब अगर अगले हफ्ते में यहां से और खींचता है ऊपर की तरफ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल अगेन हेल्प अस आउट। कंजम्पशन बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिला। जब आपके सामने मैं लास्ट वीक आया था, हम यहाँ पे काम कर रहे थे, दिस वाज द रेजिस्टेंस, एंड इस रेजिस्टेंस को काटने के बाद में बढ़िया ऊपर की तरफ में एक चाल बना के गया है। तो आई होप आपको कंजम्पशन वाले मूव के अंदर में अच्छा पैसा मिला होगा। नेक्स्ट इज एफएमसीजी में चाल बननी है, क्योंकि एफएमसीजी के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया है, जब ये रेंज के अंदर में अटक गया था ना यहीं पे ऑन द मंथ ऑफ अगस्त, तभी मैं आपको बोल दिया था कि जब तक अभी इसके ऊपर में नहीं जाता, ढंग से काम नहीं करता, तब तक दिक्कत परेशानी होगी। अब मैं इस वाली चीज को सीधा उठा के ऊपर में यहां लगा देता, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार टेस्टिंग हो गया है। रिजेक्शन आना है तो इधर से आ जाएगा, वरना अब की बार इसको इसने ऊपर काटा
तो आपको यहाँ से एक ऊपर का बड़ा बाउंस इस हाई तक देखने को मिल जाएगा 53,871 और हमारा टारगेट 55,985 54,985 का बना हुआ है, जिसको अभी तक ये छूने को नहीं आया है। यहाँ से भी आधा काम छोड़ के आ गया था, तो फिर इसको यहाँ से निकलेगा तो पूरा करने के लिए 54,958 के आसपास में चला जाएगा। नेक्स्ट इज निफ्टी मेटल, फिलहाल साइडवेज करेक्शन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया ये भी करेक्शन में रहने वाला है। मिड कैप के अंदर में इस लेवल तक इसको आना था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपने देखा कि ये साइडवेज होके एंड वाले फेज में आएगा, मैं आपको बोला था एंड वाले फेज में नीचे आया, काम कंप्लीट किया, कंप्लीट करके सीधा बाउंस लेके सीधी चाल बनी ऊपर में और इस हाई को काट दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत मिड कैप में क्या आएगी, एक तो ये यहां से सीधा होके ऊपर की तरफ में काम करना चलता रहेगा, ऐसे ही लैगर्ड वे में चल के 44,000 के आसपास में आ जाएगा, या इसी जगह के आसपास में थोड़ा सा साइडवेज होके पहले यहां से नीचे मारेगा। तो ये जो गैप इन्होंने बनाया है 39,300 यहां तक आने की कोशिश करेगा। तो अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, अभी मेरे सामने मिड कैप के लिए कोई व्यू देना मेरे हिसाब से गलत होगा, तो आप अगले हफ्ते का वेट करिए। मेरे सामने इसके जवाब नहीं है क्योंकि 50-50 काम कर रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल कन्विक्शन से बोल नहीं पाऊंगा कि कहां तक जाएगा, बट मैंने आपको व्यू बता दिया। अगर ये नीचे नहीं आता है और इसी वे में लैगर्ड वे में ऊपर चलता रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हमारा मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगा तो ये हेल्प आउट करेगा ऊपर की तरफ में निकालने के लिए। इसका दूसरा भाई है स्मॉल कैप ने बहुत ही अच्छी चाल बनाई और इस हाई के तो कई ऊपर निकल गया, इसको भी इस लेवल तक आना था एंड वाले फेज में। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप ने क्या किया, एग्जैक्ट हमारी लाइन को छुआ, लाइन को छूते बराबर यहां से सीधा ऊपर की तरफ में बाउंस आ गया। तो अब ये यहाँ पे लैग हो रहा है, मतलब यहाँ पे करेक्शन करने के मूड में, तो ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है 13,500 से लेके 13,600 के आसपास में। तो ये पहले चल गया तो शायद मिड कैप आखिरी चाल में और ऊपर चल जाए। निफ्टी जूनियर ये भी सेम चल रहा है, इसने इस हाई को ढंग से नहीं काटा है, हालांकि कैंडल में गैप अप खोला था, गैप अप खोल के इस दिन ये कैंडल नीचे बन गई 20 नवंबर वाली, तो अभी तक इसने इसको काटा नहीं। तो टिपिकली ये भी हमारे निफ्टी की तरह 19,800 के आसपास में काम कर रहा है, तो यहां से अगर ये ऊपर की तरफ में चल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग इन द डेक्स, देयर इज डॉलर इंडेक्स वापस नीचे की तरफ में आ गया, 104 के नीचे आएगा तो मैं आपको बोला था सेलिंग बढ़ जाएगी, तो अब यहां से इसको नीचे आना था, यही हमारा व्यू था, एग्जैक्ट हमारे व्यू के हिसाब से यहाँ पे काम हुआ है। तो अब की बार मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि इसको बाउंस लेने के बाद में आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिख सकता है, बिना देखे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गए हैं। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस नहीं है, बट इफ देयर इज वन स्मॉल बाउंस विच इज पेंडिंग इन द डॉलर इंडेक्स, तो वो सिर्फ मेरे हिसाब से ये एक बाउंस हो सकता है यहां तक, और फिर इसको यहां से नीचे तोड़ देना है। अदरवाइज ये यही से ही साइडवेज हो के लैगर्ड वे में नीचे करता 101 ज्यादा से ज्यादा 99.3 तक आ जाएगा। तो अगर इन्होंने ये जर्नी जब भी शुरू करी, एक तो टेस्ट करके नीचे आ जाओ, या यहीं से आप नीचे आना शुरू हो जाओ, जब कभी भी दोनों में से ये जर्नी शुरू हो जाएगी नीचे आने की, पहले बाउंस ले लेगा तो आपको इसका वेट करना है 103 का, और यहीं से चालू कर देगा तो 103 के काट के 2 दिन क्लोजिंग आ गई तो आप समझ लेना कि नीचे का काम शुरू कर रहे हैं। सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा कि ऊपर जाओ और फिर नीचे आ जाओ। तो जब कभी भी 103 के नीचे 2 दिन की क्लोजिंग या 103 के नीचे आना शुरू हो जाए, वो टाइम रहेगा मेरे हिसाब से जब हम थोड़ा सा एक अपना ऊपर के काम शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब जब हम यहाँ पे साइडवेज वाला कारोबार कर रहे थे, बाहर के सारे इंडेक्स ऊपर की तरफ में काम कर रहे थे। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर आई थिंक 1.5 years जब हम लोगों ने पहली बार अंडर परफॉर्मेंस शो की। अब इस अंडर परफॉर्मेंस को आप 2 नजरिए से देख सकते हैं कि हमारा मार्केट खराब है, हम बुल रन में नहीं है, या हम इसको एक नजरिए में देख सकते हैं कि इलेक्शन है तो मार्केट अपना इलेक्शन का गेम प्लान कर रहा है, शायद वो मार्च अप्रैल में इसमें क्या मूव देना है उसके लिए सेटल डाउन कर रहा है। क्योंकि मार्केट कभी भी 1 साल 2 साल पहले का नहीं देख, वो हमेशा 4 5 6 महीना इतना ही व्यू लेके हमेशा काम चलता है, क्योंकि पैसा जो लगा है वो बड़ा पैसा लगा है। बड़ा पैसा उस जगह पे काम करता है जहाँ पे हल्का फुल्का कन्विक्शन हो, जहाँ पे कन्विक्शन ही नहीं हो, जहाँ पे 1 साल बाद क्या 6 महीने बाद चीजें पलट जाए, वहां पे कभी भी बड़ा पैसा काम नहीं करेगा। तो अगर उसको फैक्टर इन कर रहे हैं तो सर ये बाहर के इंडेक्स से पहले ऊपर आ गए हैं, शायद हम नेक्स्ट टाइम में अभी जब भी मूव बनाइए हम उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर ले। तो अब हमने देखा कि अगर वो फॉल डॉलर इंडेक्स पे नीचे आ जाए और जो हमारे मिड कैप स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप तो ठीक ठाक काम कर रहा है, और इन्होंने अगर मिड कैप को ऊपर का बाउंस बनाया, निफ्टी जूनियर ऊपर की तरफ का मूव निकाला, तो सर फिर आपको एक ठीक ठाक सा ट्रेड जो आपका पूरा दिवाली का, जो कि दिवाली में तो पैसा नहीं मिला है, तो दिवाली वाला जो मूव का पैसा पेंडिंग है वो दे दे, और दिसंबर में चूंकि कम टाइम है काम करने के लिए, छुट्टियां भी है और सब अपने मतलब हॉलीडेज के लिए प्रिपेयर होते रहेंगे, तो उसका भी जो पैसा है शायद आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर नवंबर के लास्ट वीक के अंदर में जब हम आने वाले हैं इसके अंदर में आपको मिल जाए। तो आप उसके तरफ में ध्यान रखना, क्योंकि मैं सारे पैरामीटर्स आपको बता के जा रहा हूँ, बहुत
डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके सामने पिछले 2 हफ्ते में नहीं जुड़ पाया और आने वाले 2 हफ्ते बड़े क्रूशियल है, तो मुझे पिछले 2 को कवर अप करके आगे 2 वाले हफ्ते को भी शेयर करना है ना, तो इसके लिए आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आया थोड़ा बैक जाके रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। तो अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो एक सिंपल सा व्यू मेरा यहाँ पे निकल के आता है। व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, इंडियन रूपी नीचे काटा वापस ऊपर आ गया, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, अभी तक ये ठीक नहीं है, पर मैं आपको पूरे विश्वास से बोल सकता हूं जब कभी भी इसने 82.9 को नीचे की तरफ में काट दिया तो बहुत तेजी में नीचे आएगा। तो जो शॉर्ट में गए उनका स्टॉप लॉस काटा, जो लॉन्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो माल दे नहीं रहा है, तो जब कभी भी रिवर्स आएगा तो रिवर्स में थोड़ा जल्दी नीचे आता। ऑयल को देखता हूं, ऑयल ठीक ठाक जगह पे है, ये तो नीचे आना ही था, हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया था, आप देख सकते हैं कितना कट टू कट और कितना सिस्टमैटिक काम यहाँ हुआ। जहां से फॉल बनना चाहिए तो ऑलमोस्ट उस एरिया से फॉल बन गया और नीचे की तरफ में है, तो मेरे हिसाब से इसके नीचे के दरवाजे शुरू हो गए हैं, गिरता पड़ता है 71 और फिर 65 के आसपास में आ जाएगा। तो अभी तो समय है क्योंकि ये 80 का लेवल ऐसा है ना जहाँ पे 80 70 से लेके 80 ये ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जुआ खेला जाता है, तो ये लेवल्स बाहर के देश भी छोड़ना नहीं चाहते और हमारे देश भी नहीं छोड़ना चाहते, तो यहाँ पे फाइटिंग एरिया है, तो ये अगर यहाँ पे टिक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स ये हुआ है सर, डैक्स जब ये यहाँ पे डैक्स काम कर रहा था, यहाँ पे आने का था, तब मैं आपको बोला था अराउंड 20th ऑफ अक्टूबर ये यहाँ से काम करके इसको एट द एंड जाना ऊपर ही है, और जब मैं आपके सामने 2 हफ्ते नहीं आया हूँ तो ये वही काम करके यहाँ पे आया है। अब 16,280 यही बात बोल रहा था मैं अभी कि बाहर के मार्केट ऊपर गए हैं और हम ज्यादा ऊपर नहीं आए हैं। नास्डैक ये देखो सर क्या हुआ है नास्डैक के अंदर में, आपको बोल रहा था ना बार बार ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, और जब इस लेवल के ऊपर आ जाए तो ये सीधा ऊपर यहाँ पे आएगा, इसको काटेगा तो सीधा ऊपर। जब आपके सामने लास्ट टाइम आया था हम यहाँ पे काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस लिया, टारगेट कुछ हुआ, ऑल टाइम हाई काट दिया। ऑल टाइम हाई काट दिया तो यहाँ पे समय बिताएगा, गिरता पड़ता ऊपर चलता रहेगा। दिस इज अगेन अ पॉजिटिव फॉर अस। हम डिस्कस कर रहे हैं क्या पॉजिटिव है। डाउ जोन्स ये हुआ है सर 2 हफ्ते में, यहाँ पे थे हम, आए, पहला टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट अचीव, यहाँ पे इसको अटकना था, बस वहां पे आ रहा है अभी, तो यहाँ पे अटकेगा और इसको काट चला तो सीधा 36,000। तो इसका क्या हमको सपोर्टिंग रोल मिलेगा, हमारे मार्केट्स एक बुलिश टोन के साथ में काम करेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट सब कुछ अच्छा है। क्या अब ये ओवरबॉट हो गया है? हाँ ओवरबॉट अभी तक हुआ नहीं है, 70 का आरएसआई है, टाइम है, तो ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ में खींच सकता है। क्या 70 का आरएसआई को कूल डाउन करना है तो एक दिन कैंडल नीचे बना दो, थोड़ा करेक्शन ले लो, वो कूल डाउन हो जाती है आरएसआई, फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ में आप जा सकते। नेक्स्ट इज बोवेस्पा, ये सुंदर सा काम हुआ है बोवेस्पा का एनालिसिस, इस रेंज को काटेगा जब कभी भी आपको ऊपर की चाल मिलनी है, पहले बोल दिया था मैं, तो ये हुआ है, जब तक मैं नहीं आया इन्होंने ये काम कर दिया। टारगेट नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था हमारा टारगेट नंबर 2, अब ये टारगेट तक तो हमने बहुत पहले ड्रॉ किया है, आ गया सर यहाँ पे, अब यहाँ पे समय बिताएगा, बस सिंपल। बोवेस्पा तो लंबी चाल शुरू कर देगा सर ये अभी। एसएनपी ये देखो सर कितना सिस्टमैटिक कट टू कट काम चलता है, इसके ऊपर आए, यहाँ कारोबार किया, ये टारगेट था हमारा गैप वाला, इसको फुलफिल किया, क्या फुलफिल करने के बाद ये सीधा इस टारगेट के पास आ गया, अब यहाँ पे रेस्ट करेगा। ये हमारे लिए अगेन दैट इज अ गुड पैरामीटर कि हम आने वाले हफ्ते में अगर बुलिश टोन के साथ चलते हैं तो हमको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे इंडेक्स है। कॉपर बहुत बढ़िया बाउंस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रसल में अभी काम शुरू होगा, रसल ने अपने आप को ये रॉन्ग प्रूव किया था, अपनी गलतियां मान रहा है, गलतियां मान लेगा तो सर हमारे ये 1817 इस लेवल के ऊपर मतलब 1820 इसके ऊपर में आके अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारा विक्स ठीक ठाक काम कर रहा है, बढ़िया नीचे की तरफ में गया, फिर बाउंस है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है, इलेक्शन है, सो दैट इज मच ऑब्वियस। बाहर का विक्स तो एकदम मतलब किसी ने उसको मार दिया पूरा, मतलब मरते मरते नीचे आ गया 12 के आसपास में, तो अगेन दैट इज अ गुड थिंग। इसमें बाउंस पेंडिंग है, बाहर के विक्स में एक बाउंस पेंडिंग है, वो बाउंस यहाँ तक आना है, इस बॉक्स तक, इस बॉक्स से भी थोड़ा ऊपर यहाँ तक आप ले लो, 14.2 तक एक बाउंस पेंडिंग है, उसकी बिना ज्यादा नीचे आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। निक्केई बैक टू द जोन एज डिस्कस्ड, इसी जगह से निकलना था, निकलते निकलते मैं आपको बोला था ज्यादा से ज्यादा इसको रिटेस्ट कर देगा। इस टाइम पे जब आया था मैं 24 अक्टूबर के आसपास में, यहाँ पे अपना रिटेस्ट कर देगा, रिटेस्ट किया सीधा करके रेंज के अंदर में। अब की बार जब भी ये रेंज कटेगी ऊपर की तरफ में 34,000 यू विल बी एबल टू सी अ गुड मूव कमिंग इन द निकाय। नेक्स्ट इज गोल्ड, अगेन गोल्ड इज गोइंग अप बट ये साइडवेज है, ये सब कुछ फैक्टर इन हो गया इस न्यूज के अंदर में, सब कुछ नेगेटिविटी जो कुछ भी था, वॉर, सारी चीजें इसके अंदर फैक्टर इन हो गई थी, तो इसको यहाँ पे साइडवेज होना था। गोल्ड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सिल्वर ये ऊपर की तरफ में काम शुरू कर रहा है, अभी तक कंफर्मेशन ये कैंडल पे मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा अगले हफ्ते के लिए देखना चाहूंगा, तो अगले हफ्ते जब आऊंगा तब मैं आपको सिल्वर का व्यू भी दे दूंगा, साथ में मिड कैप का भी दे दूंगा। 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड ठीक ठाक काम कर रही है, नीचे आना ही था, 2 ईयर भी थोड़ा ठीक ठाक नीचे काम कर रही है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती। तो दोस्तों अब हमने बाहर के सारे मार्केट्स देख लिए, एब्सोल्युटली फाइन, हमने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, तो उस अंडर परफॉर्मेंस के अंदर में हम अब इस बार अगर ऊपर चलते हैं तो वी कैन गेट अ गुड मूव। सेकेंडरी जो हमारे सेक्टर है उस सेक्टर के अंदर में भी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। 2-3 सेक्टर तो साइडवेज करेक्शन में होने वाले थे, वो अपना करेक्शन कर रहे हैं। फार्मा में अच्छा बाउंस आया है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आप वहां पे छोटा स्टॉप लॉस लेके एक लेग ऊपर का खेलना चाहते हो यू कैन गेट दैट मूव इन द फार्मा। अब हम चलते सर डेटा पे, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया है, और वहां पे देखते हैं कि वो डेटा के अंदर में क्या बन किया इस हफ्ते के दौरान। ये आ गया आपके सामने
सामने हमारा टेलीग्राम हैंडल, जो भी नए लोग हैं उनको बता दो, हमारे टेलीग्राम हैंडल का नाम है ऑपुलेंस लर्निंग। आप सर्च करेंगे, यू कैन गेट दिस सब्सक्राइब अकाउंट, आप वहां पे जोड़ सकते हैं। अब इस बार क्लाइंट के अंदर में क्या काम हुआ है, क्लाइंट ने इस बार लॉन्ग बढ़ाया है, साथ में शॉर्ट्स भी बढ़ाए थे, आखिरी दिन में हल्के से शॉर्ट कम करके गए हैं। क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर अपसाइड रैली। ओके, एफआईज ने क्या किया, धीरे धीरे लॉन्ग बढ़ा रहे हैं, पर सर ये लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देखो ना। जब मैंने आपसे 3 हफ्ते पहले आपके एनालिसिस आया था आपके सामने लेके मैं, तब मैंने आपको बोला था कि सर ये इनके लॉन्ग्स बढ़ने चाहिए, वरना इनको मजबूरन शॉर्ट्स काटने पड़ेंगे और जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो इनको शॉर्ट कवरिंग में जाना पड़ेगा। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन्होंने अगर यहां से अभी तक लॉन्ग्स नहीं बढ़ा और ये शॉर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाहर के मार्केट्स ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो ये क्या देख रहे हैं कि 1000 पॉइंट ऊपर आने के बावजूद भी हमारा इंडियन मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। तो अगर इफ दैट इज द केस एंड मार्केट इज प्लानिंग फॉर शॉर्ट साइड मूव, जो भी हमने ट्रेड लिया है 19,700 19,600 के नीचे आने के बाद में हमको कहीं ना कहीं क्लियर हिंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम वहां पे अपने उस ट्रेड को काट के शॉर्ट्स के अंदर में हेवी बैठ जाएंगे। सो इस लॉजिक पे, इस डेटा के बेसिस पे मैंने वो पोजिशनल ट्रेड जो है सारे मेंबर्स के साथ में शेयर किया हुआ है। सो वो लॉजिक अब आपको मैंने यहाँ पे भी समझा दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन्होंने यहाँ से अपने शॉर्ट्स काटे नहीं और हमारा मार्केट बाय एनी चांस होल्डिंग अपॉन 19,800 850, तो सर इनको मजबूरन एक बड़ी ग्रीन मतलब यहाँ पे बाइंग वाली वॉल्यूम आना चाहिए और ये शॉर्ट वाला वॉल्यूम कटेगा तो इनडायरेक्टली फिर वहां पे शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तो जब तक वो पूरा खेल हो जाएगा हम तो हमारे ट्रेड से बाहर हो चुके होंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर हम उस ट्रेड को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ में चलेंगे। करेक्ट, सो दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ ट्रेड देयर। डीआईज ने क्या किया, लॉन्ग तो ज्यादा बढ़ाए नहीं है, शॉर्ट भी ज्यादा करे नहीं है, तो ठीक ठाक काम कर रहा है, बैलेंसिंग मूव चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से। 2 हफ्ते पहले इन्होंने थोड़े से लॉन्ग बढ़ाए थे, जब मैं आपके सामने आया था तो इन्होंने मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था तो इन्होंने अपना एक बाइंग कर दी थी। प्रो ने क्या किया है, प्रो कंफ्यूज्ड है, लॉन्ग बढ़ाता भी है फिर काट भी रहा है, फिर वापस बढ़ा रहा है फिर काट भी रहा है। अभी लेटेस्ट में इसने शॉर्ट्स लेके आया, ओवरऑल में इनके पास में लॉन्ग ज्यादा है और ये शॉर्ट्स ज्यादा लेके आया। तो अगर वही लॉजिक है, फिर अगर मंडे ट्यूसडे को हम गैप अप खुल जाते हैं, सो यू हैव द व्यू। डेटा को अगर देखता हूं मैं, एफआईज के अंदर में निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी के अंदर में एफआईज ने क्या किया है, इन्होंने अपने 2 दिन बढ़िया निफ्टी को शॉर्ट किया है, उनके शॉर्टिंग के बावजूद निफ्टी नीचे नहीं गिर पाया है और बैंक निफ्टी में हल्का हल्का सा बाय करके आए हैं। तो बैलेंसिंग मूव है, ओवरऑल यहाँ पे बाइंग आई है, तो शायद इनका प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है यहाँ पे, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वाज देयर। बट बैंक निफ्टी के अंदर में कम वॉल्यूम है, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्टिंग ज्यादा है और निफ्टी के अंदर में वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा बेसिकली ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो सर ये जो डेटा है, ये जो डेटा मैंने आपको भी एंड वाला दिखाया, सर मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है, मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है कि अगर आपने बैंक निफ्टी के अंदर में कुछ ज्यादा वॉल्यूम रखा नहीं है, मतलब आप बैंक निफ्टी को परफॉर्मेंस करता हुआ देखना नहीं चाह रहे हो, या आपके पहले जो शॉर्ट्स बने थे बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट्स थे, आप उसी शॉर्ट्स के साथ में बैठना चाहते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि शॉर्ट कवरिंग रैली के अंदर में निफ्टी से ज्यादा बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आ जाए। अब ये व्यू मेरा आज का नहीं है, ये व्यू मेरा पहले का है, पिछले हफ्ते का, इसलिए मैंने पोजिशनल ट्रेड फ्राइडे वाले दिन बना के गया हूं जब मेरे पास में डेटा नहीं था। डेटा मेरे पास में आता है सैटरडे वाले दिन, जो आपने भी डेटा देखा है मेरी टीम बना के मुझे सैटरडे को देती है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के दौरान या हफ्ते के दौरान डेटा नहीं देखता, क्योंकि वो आपकी व्यूज को चेंज कर सकता है। तो सर ये वाला पॉइंट इस बार के डेटा में ऑटोमेटिकली आ गया, एंड वी हैव टेकन ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी ओनली, वी हैवंट टेकन एनी ट्रेड्स इन द निफ्टी। सो इफ दैट इज द केस, द शॉर्ट कवरिंग, द बिगेस्ट शॉर्ट कवरिंग विल बी कमिंग इन द बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी। फिर ऊपर की तरफ में काम चालू होता है, तो आपको फिर ध्यान इस हफ्ते के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए भी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पे ज्यादा होना चाहिए। तो जितने भी मेरे पेड कॉल मेंबर्स हैं, जिन्होंने मेरे से कहीं भी मेरे साथ ज्वाइन करे आपने, तो पेड कॉल मेंबर्स गेट रेडी फॉर द ट्रेड्स, बिकॉज पास्ट 1.5 मंथ से ऑलमोस्ट 2 महीना ले ही लो आप, 2 महीने मैंने मेरे पेड कॉल मेंबर के साथ में बहुत ही मिनिमल ट्रेड्स करा है। इफ आई टेल यू अप्रोक्सीमेट नंबर, हमने हार्डली 7 या 8 दिन 9 दिन काम किया है पूरे 2 महीने के अंदर में, क्योंकि मुझे कोई सेटअप दिख नहीं रहा था और मेरे जो स्ट्रेटेजीज है उसके बेसिस पे कहीं ट्रेड आ नहीं रहा था। सो दैट वाज द बेस्ट सिनेरियो। और मैं जब देखता हूँ लोगों के स्क्रीनशॉट, लोगों के मैसेजेस कि सबसे ज्यादा लॉस लोगों ने पिछले 2 महीने में किया है, तो फिर वही लॉजिक है कि आप एक तो गलत आदमी से सीखे हो, या आपने सीखा सब है पर आपके हाथ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, या आप ज्यादा ही एग्रेसिव या ग्रीडी आदमी हो कि आपको हर दिन ही पैसा चाहिए। इन तीनों पैरामीटर से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, बस आप वहां फंस रहे हो। तो अगर आप समझ चुके हो आपने कहा गलती किया है, ऐसे फेज मार्केट में हर साल आएंगे। अगले फेज में आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि 2024 में जब कभी मुझे ऐसा दिखे
कि विदाउट सेटअप मार्केट में कहीं ट्रेड नहीं आ रहा है तो मैं उस नए सेटअप के लिए वेट करूंगा। अब मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी वेट किया है, अगला हफ्ता है उसका अगला हफ्ता यू विल बी गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड। इसके साथ में मार्केट हमेशा जो पिछला हिसाब है ना वो पूरा करके अगले हिसाब के लिए चलता है। मतलब पिछले 1-1.5 महीने में अगर आपको पैसा नहीं मिला तो पहले आपको 1-1.5 महीने का पैसा देगा और उस मंथ में जब उसने रैली बनाया उसमें कितना आपको पैसा मिलना था वो भी पैसा आपको धीरे से एंड में जाके दे देगा। अब वो आपके हाथ में कि आप उतना कितना पैसा पकड़ते हो, और वो देगा जरूर। तो अगर वो वाला फेज आने वाला है, काइंडली वेट इट आउट, पूरा पूरा रेडी रहो। टाइम मार्केट चालू होने के पहले मार्केट के सामने बैठे रहो, पहले अपने एनालिसिस करके रेडी रखो। लेवल जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूं उसको आप लगा के रेडी रखो। अपना जो भी चार्ट पैटर्न, चार्ट सेटअप आप देख रहे हो उसको लेकर रेडी रखो और उस एक तलवार को मतलब पूरा शार्प करके बैठे रहो। जब शिकारी आए, जब आपको दिखे कि शिकार आ रहा है, एज अ शिकारी आप अपना तलवार रेडी रखो और जब वो एकदम सही टाइम पे आए सीधा अटैक करो। जब अटैक करोगे चेक कर लेना क्वांटिटी मैनेजेबल हो और दूसरा आपका स्टॉप लॉस डिफाइनाइट हो। एकदम स्टॉप लॉस अपना बैठो और जब भी ट्रेड प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाए, बुक करने की जल्दी मत करना, ट्रेल करने की जल्दी करना। हो सकता है वो 1 दिन में या 2 दिन में ही आपको जैकपॉट लगा दे। हो सकता है वो जो आखिरी इस फेज का जो मूव का आखिरी टाइम हो वो 6 या 7 दिसंबर के आसपास में हो सकता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप इस हफ्ते और अगले हफ्ते में क्या काम करते हो सर वो आपके हाथ में है। लेवल्स सारे लॉजिक्स मैंने आपको शेयर। अब आइए चार्ट पे हम देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कर। तो सर ये आपके सामने आ रहा है निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम। मैं आपको पहले वीकली चार्ट दिखा देता हूं। वीकली के अंदर पिछले हफ्ते हमने ये काम किया है और उसके पिछले हफ्ते ये काम हुआ है दिवाली वाला, और इस हफ्ते हमने ये काम किया। तो पिछले जब मैं आपके सामने आया तो उसके बाद जो 3 हफ्ते गुजरे हैं हम यहाँ पे थे 19,100-200 के आसपास में। वहां से मेरा व्यू 19,800 के आसपास था। जो लेवल लगी हुई है बस वही तक हम पिछले 3 हफ्ते में आ गए। 2 हफ्ते से वही अटके पड़े हैं। दैट वाज अ ग्रेट सेटअप। बैंक निफ्टी में पिछले 2 हफ्तों में क्या हुआ है, इस हफ्ते में हमने आके नीचे डिप ला के करेक्शन किया। उसके 2 हफ्ते पहले यही पे थे। तो हम जब मिले थे तब बैंक निफ्टी यहाँ था। उसके 2 हफ्ते दिवाली के बाद यहाँ करेक्शन आके रिटेस्ट करके काम पूरा बहुत ही अच्छा वीकली बेसिस पे हैमर बना के गया है। और निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक निफ्टी का सेटअप अगेन एज पर द एनालिसिस वो मुझे अगेन सही दिख रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो। तो आपने एक एक स्टार एडअप करते चलो कि बाहर के मार्केट्स में कौन अच्छा, अंदर के सेक्टर्स में कौन अच्छा, दोनों इंडेक्स में कौन अच्छा, उस इंडेक्स में डेटा किसके साइड फेवर कर रहा है, साइकोलॉजी जो मैं आपको शेयर करो वो कहां फेवर कर रही है, तो आपको हेल्प हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस हफ्ते की बात करता हूं, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसने बाय एनी चांस 43,800 को ऊपर की तरफ में काटा तो सबसे पहले इस गैप तक आएगा 44,050 से लेके 44,150 के बीच में। यहां तक ये बिल्कुल आसानी से आ सकता है। तो एक ये मूव आपको मिल सकती है और ज्यादा खींचता है, उसी रैली में खींचना चालू कर दिया कि चाहे एक्सपायरी का बहाना बना लिया, कुछ भी बहाना बना ले, खींचना शुरू कर दिया तो ये 44,500 तक आ सकता है, जो कि यहां से 700 पॉइंट है। 700 750 पॉइंट का मूव अभी यहां पे और बना हुआ है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर निफ्टी इज, निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूं यहां से, अगर मैं यहां कुछ नहीं करता हूं, अगर मैं सिंपल लॉजिक देखता हूं, यहां से आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, अगर आप सेलिंग के पास आके यहां अटक रहे हो तो आप इसको एज अ एक एक्यूमुलेशन जोन या आप इसको एक बिल्डअप एरिया बोल सकते हो। इस बिल्डअप एरिया को जब कभी आप यहां से ऊपर की तरफ में काटोगे तो सबसे पहले आप इस गैप फिलिंग तक जाओगे जो 20,135 तक आता है। अभी हम खड़े 800 पे, तो मैं 20,135 के पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 तो लेके चलूंगा। तो यहां से भी वो 200 पॉइंट और वहां से 135 पॉइंट, तो 335-350 पॉइंट का मूव निफ्टी में भी रहेगा। 300-350 पॉइंट निफ्टी में बन सकते हैं मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक एक्सटेंड कर जाए तो 20-200 तक। तो आप मोटा मोटी लेके चलो 400 पॉइंट, 350-400 पॉइंट निफ्टी में सेटअप मुझे यहाँ रेडी दिख रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर में उसी की बेसिस पे 750 से 800 पॉइंट की रैली मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रही है। तो रेशियो भी बराबर मैच हो रहा है। दूसरी बात, अब जब हम ये बात कर रहे हैं, इस बात के अंदर हम तो अपना एक अपना व्यू, जो मेरा व्यू है उसके बेसिस पे चल रहा है, पर अगर हमारा ये व्यू अगर गलत होता है तो आपको नेक्स्ट साइड के लिए भी तो रेडी रहना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम ऐसे गधे की तरह इस तरीके से चलते रहे, मतलब दोनों, मतलब घोड़े की तरह हमने दोनों तरफ से अपना विजन बंद कर दिया और हम सिर्फ एक तरफा देखते चल रहे हैं, ऐसा तो काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए निफ्टी का वो लेवल कौन सा है जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज अराउंड 19,600। पर अगर इसको 600 आना है तो सर ये इस लेवल को काट जाएगा जो कि है 19,700। पहला ही हिंट आपको 19,700 पे मिल जाए। अब ये ट्यूसडे को आता है, वेडनेसडे को आता है, वो देखेंगे हम लोग। उसी लॉजिक के साथ में हम लोगों ने ये मूव के लिए पार्टिसिपेट किया है। अगर आपको ट्यूसडे वाले दिन काम करना है, 19,835 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर काट चलता है यू कैन गेट द मूव अराउंड 19,920 देन 20,000 ऑन द
अपसाइड एंड देन वी हैव प्लान फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक। व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी, कौन सा लेवल हमको ध्यान रखना चाहिए? बैंक निफ्टी के अंदर मैं देखता हूं इसने एक काम तो शुरू कर दिया है। अब ये जो कुछ भी काम किया है इसको 43,000 मतलब 280 या ज्यादा 350 ले लो आप, 350 300 इसके नीचे तो इसको आना नहीं चाहिए। पर अगर इसको इस लेवल के नीचे आना है, अगर इसको इस लेवल तक आना है तो इसको इस लेवल को काटना ही पड़ेगा ना, 43,500 बस। तो 43,500 कट गया तो वैसे ही उसको नीचे आना है तो हम यहीं पे ही सेफ हो जाएंगे और यहीं पे अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो अभी तक तो ठीक है। और ये जो भी हमारा ट्रेड अभी बना हुआ है इस एरिया के अंदर में बना है तो पहले तो सर इसको 43,600 पे आना पड़ेगा। तो हमारे पास में 600 500 ये ऐसी एरिया है ना जहां पे हम अपना डिसीजन आराम से ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमल है। वरना मार्केट इस लेवल पे आए बगैर ही गैप अप खोल के सीधा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ गया तो हम वैसे ही ट्रेड लेके बैठे हैं। तो जो भी हमने ट्रेड लिया है उसके अंदर 1:1 या 1:1.5 का तो टारगेट हमारा आ ही जाएगा। करेक्ट? तो दोस्तों अब मैंने आपको बाहर के सारे मार्केट समझा दिए, हमारे मार्केट समझा दिए, हमारे सेक्टर समझा दिए, लॉजिक समझा दिया, इलेक्शन वाला रिजल्ट जो मूव मैं देख रहा हूं वो भी मैंने आपको समझा दिया। सब कुछ हमारा एनालिसिस यहाँ पे होके गया है। जो लोगों ने ट्रेड्स लिया उनके पास में तो ट्रेड्स भी बने हुए हैं, जिन्होंने नहीं लिया आपको ट्यूसडे को शायद मौका मिल जाए तो आप वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो सर इस सारे वीडियो का सारांश क्या है? इस सारे वीडियो का सारांश यह है कि सब्र का फल मीठा होता है। वो जो फल का जो आपको अभी रिजल्ट मिलने वाला है, सब्र का वो जो फल मिलने वाला है उसका टाइम आ गया है। अपने हथियार को रेडी करके रखो, तलवार को एकदम प्रॉपर शार्प एज देके रेडी करके रखो और मार्केट शुरू होने के पहले आपका एनालिसिस हर दिन का हो जाना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं किस तरीके का एनालिसिस कैसे कैसे करूं, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अवर डेली एनालिसिस मेंबरशिप ऑन यूट्यूब। वहां पे मैं आपको रात में 9 बजे आपके सामने वीडियो आ जाता है, आप वहां पे जाके देख लो मैं क्या देख रहा हूं, मैं किस लेवल्स को समझने वाला हूं, वो सारे लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर लो। साइकोलॉजिकल पॉइंट कहां ट्रेड ट्रैप हो सकता है उसको आपको वहां पे बता देता हूं, वहां उसको समझ लो, कोई परेशानी नहीं आएगी। हर दिन अपने आप से प्रॉमिस कर लो ट्यूसडे से लेके अगले हफ्ते के फ्राइडे तक, अगला हफ्ता नहीं अगले हफ्ते का ट्यूसडे से लेके उसके नेक्स्ट हफ्ते के फ्राइडे तक 7 तारीख तक आपको शांति से मार्केट के सामने बैठना है। बिल्कुल एक भी आदमी मुझे बोलना नहीं बाद में कि सर मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया वो मेरे हाथ से ट्रेड निकल गया, फिर तो आप गए। फिर मतलब आपने पिछले 2 महीने में जो गया वो भी गया, जो आपने सब्र लिया उसका फल जब मिल रहा था तब आप वो फल लेने के लिए आप रेडी नहीं थे, जब मार्केट आपको बांट रहा था तब आप रेडी नहीं थे। ये गलती एज एन ऑपुलेंशियल लर्निंग मेंबर, एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस आप ये गलती नहीं करें तो बहुत बेहतर रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है आप समझदार है, आप वो गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। अब आपसे मेरी 2 रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक बटन जरूर दबाओ, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उस तक ये वीडियो जाना चाहिए, उस तक एनालिसिस जाना चाहिए, वो बेचारा गलती कर सकता है या उसको एक एज अ एडअप नॉलेज जाना चाहिए, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक देख रहे हो आप, इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन तो जरूर दबा के जाइएगा, बहुत बहुत चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, आपसे लेता हूं मैं विदा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंशियल लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।